नमस्कार मित्रों, मैं रजत सोनी, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट सागर स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल बी एबल एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन पर। सो नाउ, जैसा कि इस वीडियो का टॉपिक है प्रतिष्ठा नॉलेज सीरीज पार्ट 4। तो अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज में मैं आपको मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2019 के बारे में बता रहा हूँ, जिसके पार्ट 1 में मैंने आपको प्रारंभ के 3 पेपरों के बारे में बताया था और जिसके अगले पार्ट में यानी पार्ट 4 में मैं आपको लास्ट के 3 पेपरों के बारे में बताऊंगा, जिसके अंतर्गत जीएस पेपर 4 नीति शास्त्र एथिक्स, इसके अंतर्गत मनोविज्ञान, लोक प्रशासन और दर्शन शास्त्र आदि सब्जेक्टों का आदि विषयों का समावेश होता है, जिसमें विचारक, दार्शनिक और समाज सुधारक सम्मिलित होते हैं। जैसे महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया। समाज सुधारक में हम बात करें तो राजा राम मोहन राय, महात्मा बुद्ध, महावीर आदि सम्मिलित होते हैं। ऐसे कुल मिलाकर 18 से 20 विचारक होते हैं, जिनके बारे में हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है मनोवृत्ति और सांवेगिक बुद्धि। मनोवृत्ति से आशय होता है हमारी एप्टीट्यूड। मनोवृत्ति 2 प्रकार की होती है, नकारात्मक और सकारात्मक। जिसको हम उदाहरण स्वरूप बात करें तो कोरोना बीमारी के प्रति जो हमारी मनोवृत्ति है या होना चाहिए वह नकारात्मक होना चाहिए, और इसके अपोजिट जो कोरोना पीड़ित व्यक्ति है उसके प्रति हमारी मनोवृत्ति सकारात्मक होना चाहिए। और सांवेगिक बुद्धि के बारे में हम बात करें तो किसी भी विषय पर निर्णय लेने की या किसी भी समस्या पर निर्णय लेने की हमारी जो क्षमता होती है वह एक बौद्धिक होती है और एक आत्मिक होती है। तो सांवेगिक बुद्धि के अंतर्गत हम अपने अंतरात्मा से निर्णय लेते हैं, जो काफ़ी हद तक सही होता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट होता है मानवीय आवश्यकताएं, जिसके अंतर्गत कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, और हम प्रशासन में जा रहे हैं अपने इसी उद्देश्य को लेकर कि हम मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें, विशेषकर वह वंचित वर्ग जैसे दिव्यांग, महिला और बुजुर्ग वर्ग, उनकी सेवा करना और उनके प्रति सहानुभूति के साथ साथ समानुभूति रखना, साथ ही उनके प्रति सद्भावना आदि जैसे भावों को प्रकट करना ही नहीं, उनका अनुप्रयोग करना भी आवश्यक होता है। इसके बाद आता है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार से हम सभी परिचित हैं, परंतु इस विषय में भ्रष्टाचार के प्रकार और भ्रष्टाचार के लिए प्रावधान दोनों को हमें पढ़ना होता है, और भविष्य में भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए उसका अनुप्रयोग भी करना आवश्यक होता है। इसके बाद इसमें केस स्टडी होती है, जो 2 प्रकार की केस स्टडी होती हैं, जिनमें हमें कोई भी एक ऐसा प्रकरण या एक कोई ऐसा केस दिया जाता है जो हमें एक अधिकारी होते हुए उस स्थिति को सामना करने के लिए तैयार होने में सहायक होता है। जैसे कि हम अगर बात करें कोरोना महामारी के समय, आप किसी क्षेत्र में कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं और वहाँ भीड़ एकत्रित हो रही है और भीड़ भूखी है। उस स्थिति में आप क्या करेंगे? कोरोना महामारी को रोकने का प्रयास करेंगे अथवा भूख से पीड़ित लोगों को भोजन उपलब्ध कराएंगे। इन परिस्थितियों से निपटने के लिए आपको एक केस स्टडी दी जाती है। अब हम इस विषय के अंक एवं प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें 3x15 अर्थात 3 मार्कर के 15 क्वेश्चन होते हैं जो 45 अंक के होते हैं। 6x15 अर्थात 6 मार्कर के भी 15 क्वेश्चन होते हैं जो 90 अंक के होते हैं, और 2 केस स्टडी फर्स्ट 35 मार्क्स एंड केस स्टडी सेकंड 30 मार्क्स की होती हैं। केस स्टडी के बारे में आपको बता चुका हूँ। अब हम इस परीक्षा के 5वें पेपर अर्थात सामान्य हिंदी के बारे में बात करेंगे, जिसके अंतर्गत पल्लवन, संधि, समास अर्थात जो सामान्य व्याकरण होती है, जो सामान्यतः हायर सेकेंडरी लेवल अथवा स्नातक स्तर की होती है, से संबंधित प्रश्न होते हैं। संक्षेपण। संक्षेपण के अंतर्गत आपको एक समझिए कि कोई अपठित गद्यांश होता है, जिसको आपको 100 शब्दों का है तो उसको आपको 20 शब्दों में उसका सार संक्षेप लिखना होता है। इसके बाद इसमें आता है प्रारूप लेखन। प्रारूप लेखन के अंतर्गत 8 से 10 प्रकार के प्रारूप होते हैं, जिनमें शासकीय, अर्धशासकीय पत्र, प्रतिवेदन, अनुस्मारक, मेमोरेंडम आदि
कई प्रकार के पत्र होते हैं, निविदा से संबंधित पत्र पत्रिकाओं का लेखन होता है जो हमें सीखना होता है और करना होता है। इसके बाद इसमें होती है प्रशासनिक शब्दावली एवं उनका अनुप्रयोग। प्रशासनिक शब्दावली से आशय होता है जैसे एडॉक, एडॉक यानी तदर्थ, लेजिस्लेटिव, असेंबली, इस प्रकार के जो शब्दों का प्रयोग संवैधानिक शब्दावली का प्रयोग हम करते हैं उनको हमें सीखना और जानना होता है। इसके बाद इस पेपर में आता है अनुवाद। अनुवाद के अंतर्गत दो अनुवाद होते हैं, एक हिंदी से इंग्लिश और एक इंग्लिश से हिंदी। यह काफ़ी सरल होता है और यदि हमें इंग्लिश की सामान्य ग्रामर भी आती है तो इसको हम कर लेते हैं। इसके बाद इसमें अपठित गद्यांश आता है। अपठित गद्यांश से हम सभी परिचित हैं। अपठित गद्यांश हम आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार यह पेपर भी 200 अंकों का होता है जिसमें हमें 40 पेज की कॉपी दी जाती है और समय 3 घंटे का होता है। यह एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसके माध्यम से हम परीक्षा को आसानी से उत्तीर्ण होने में सहायक सिद्ध हो सकता है। अब मैं आपको 6 पेपर के बारे में बताऊंगा जिसके अंतर्गत निबंध लेखन होता है, जो हिंदी निबंध लेखन है, अर्थात इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी हिंदी में ही निबंध लिखेंगे। इसके अंतर्गत 3 निबंध होते हैं। पहला निबंध होता है 1000 शब्दों में जो 50 अंकों का होता है। दूसरा और तीसरा निबंध क्रमशः 250 अंकों का 250 शब्दों का ही होता है और 25-25 अंक के होते हैं। इन निबंधों में कई प्रकार के साहित्य, समाज, संविधान, हिंदी आदि से जुड़े हुए विषय हो सकते हैं। निबंध की तैयारी के लिए हमें जो जनरल स्टडी के बड़े सब्जेक्ट या बड़े टॉपिक होते हैं जिनको हम 15 अंकों के हिसाब से तैयार करते हैं, उनको हम थोड़ा और बड़ा तैयार करें। जैसे संविधान के कुछ विषय हुए, तकनीक से संबंधित कुछ विषय हुए या अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ टॉपिक्स हुए, इनको हम 15 अंक से ज़्यादा के हिसाब से यदि तैयार करें तो निबंध की हमारी 250 शब्दों की तैयारी हो सकती है। निबंध का पेपर के लिए भी हमें 40 पेज की कॉपी दी जाती है और यह 2 घंटे का होता है। इस प्रकार मैंने आपको सभी सब्जेक्ट के बारे में एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन दी जो कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस में सहायक सिद्ध होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड यदि आप इस एग्ज़ाम स्कीम को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो www.mpsc.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं अथवा मेरे टेलीग्राम चैनल @education पर भी इसे अवेल कर सकते हैं। यदि आपको कुछ जानने मिला है और यदि आप और अधिक जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। स्टे होम एंड स्टे हेल्दी।